हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का मैथ प्रश्नावली 9.3। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। एक बात और दोस्तों, जिसको पढ़ने का मन रहता है ना, वह रात भर दिन भर जागेगा। और मैं अपनी कसम कह रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, गणित का बाप भी डरने लगेगा। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग मुख्य रूप से सीखेंगे मिश्रधन को निकालना और चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना। तो सबसे पहले दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज को सीख लेंगे, ताकि जब हम लोग चैप्टर को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि साधारण ब्याज किसको कहते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज, इसको दोस्तों एसआई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी दोस्तों इसका मतलब होता है, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसका सूत्र होता है दोस्तों मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा क्या होता है, नीचे 100 होता है। देखिए, मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी से दोस्तों होता है प्रिंसिपल, गुने दर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर से होता है दोस्तों रेट, गुने यहाँ पे क्या है समय, समय को टी से डिनोट करते हैं। टी से हो जाता है समय, बट्टा क्या है 100। देखिए यहाँ पे ये हिंदी में हम लिख दिए हैं और नीचे अंग्रेजी में लिख दिए हैं। तो कहीं आपको ये नजर आएगा, कहीं आपको ये नजर आएगा, दोनों एक ही चीज है। देखिए, पी से होता है प्रिंसिपल और आर से होता है रेट और टी से होता है दोस्तों टाइम। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों साधारण ब्याज कहते किसको हैं। साधारण ब्याज का परिभाषा होता क्या है, तो समझिए दोस्तों, जब ब्याज मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है ना, तो साधारण ब्याज कहलाता है। यह केवल 1 वर्ष के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। साधारण ब्याज केवल 1 वर्ष के लिए होता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पी यानी मूलधन, मूलधन किसको कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो मूलधन का परिभाषा समझिए, जब कोई राशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से लेते हैं तो वही राशि दोस्तों क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और यहाँ एक चीज देखिए दोस्तों, ब्याज का जिक्र किया हुआ है। ब्याज किसको कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ब्याज होता क्या है। गांव के बूढ़ बुजुर्ग लोग तुरंत समझ जाते हैं, चाचा चाची तुरंत निकाल लेते हैं। हम लोग पढ़े लिखे होते हुए भी नहीं निकाल पाते हैं। क्यों, तो समझिए ब्याज होता क्या है। उधार लिया गया राशि जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है तो मूलधन पर अतिरिक्त धन देना पड़ता है, यानी अतिरिक्त राशि देना पड़ता है। वही अतिरिक्त राशि क्या कहलाता है दोस्तों, ब्याज कहलाता है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए रेट का जिक्र किया हुआ है, यानी दर, इसको आर से डिनोट करते हैं और हिंदी में दोस्तों इसको दर बोलते हैं। तो दर का परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए, प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली राशि को दर कहा जाता है, ठीक है। प्रति 100 रुपये मूलधन पर प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है, दर कहा जाता है। गांव में दोस्तों ये 5% पर चलता है। गांव में कितना प्रतिशत पर चलता है, 5% पर चलता है। और बैंक में दोस्तों कितना प्रतिशत पर चलता है, तो यह 12% पर चलता है। तो यहाँ एक चीज समझिए दोस्तों, गांव में जो 5% चलता है ना दर, वह 1 महीना के लिए होता है, यानी 1 महीना में आपको 5% देना होगा। और बैंक में क्या होता है 12%, ये आपको 1 वर्ष में देना होगा, ठीक है। ये सालाना होता है, ये महीना होता है। तो देखिए 1 महीना में 5%, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 से गुना कर दीजिए, 12 पचे 60% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों किताब नहीं मानता है, बुक का मानना ये नहीं है, किताब इसको मानता है इंटरनेशनल दर को, ठीक है, 12%। कोई भी बुक में दोस्तों आप लोग देखिएगा तो गांव का जिक्र नहीं किया हुआ रहेगा, इसका जिक्र किया हुआ रहेगा, बैंक का 12%, ठीक है। आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, टी, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में समय। तो समय की परिभाषा हम लोग किस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों, देखिए जितने समय के लिए धन को लिया जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, जितने समय के लिए धन को लिया जाता है या जितने दिन के लिए लिया जाता है वही क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो पी आर टी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम साधारण ब्याज का सूत्र लिख दिए हैं। दूसरा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। मिश्रधन का सूत्र होता है दोस्तों मूलधन
मूलधन प्लस ब्याज। जब हम लोग मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। मिश्रधन दोस्तों किसको कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। इसको दोस्तों ए से डिनोट करते हैं, ए से, यानी इसका मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट मीन्स होता है मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज, जब मूलधन और जो ब्याज बनता है, अतिरिक्त पैसा बनता है, उसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो वही चीज मिश्रधन कहलाता है। अब दोस्तों एक सूत्र और होता है तीसरा, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको दोस्तों CI से डिनोट करते हैं। CI का मतलब दोस्तों होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, मूलधन गुने ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 प्लस दर बटा 100 और इसके मुंडी में रहेगा दोस्तों समय, यानी इसको n से डिनोट करते हैं, यहाँ n भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100। तो देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, मूलधन के जगह यहाँ पे P लिख सकते हैं, यानी प्रिंसिपल, ब्रैकेट बंद, यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, गुना को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 प्लस दर के जगह R को लिख देंगे रेट, और 100 नीचे लिख देंगे ज्यों का त्यों, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और n को ऊपर ले जाएंगे। देखिए इसके जगह इसको भी लिख सकते हैं या तो इसको भी लिख सकते हैं, दोनों को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है CI, मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 और पावर n। ठीक है, यहाँ समय को दर्शाता है बराबर। इसी के जगह दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट रूप में लिख दिए हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखिएगा तो इस प्रकार से लिखाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सूत्र होता है, तो अभी आप लोगों को इतना ही समझना है, इतना ही पढ़ना है। जब आप 11th 12th में चल जाइएगा तो आप डिटेल से पढ़िएगा। इस चैप्टर में दोस्तों आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि यानी मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए बिना, सूत्र का उपयोग नहीं करना है दोस्तों इस प्रश्न में, ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर मिश्रधन क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको मूलधन मान लेंगे, 4000 रुपया जो दिया हुआ है इसको मूलधन मान लेंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4000 रुपया, और समय कितना दिया हुआ है तो 2 वर्ष। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है समय 2 वर्ष, और यहाँ पे देखिए दोस्तों दर कितना दिया हुआ है तो 5%। यहाँ पे हम लिख दिए हैं दर बराबर 5%। अब इसको दोस्तों हल करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग 1 साल का निकाल लेंगे, फिर 1 साल का निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सूत्र को लगाएंगे PRT बटा 100, P गुने R गुने T बटा 100। ठीक है, तो P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ये मूलधन को 4000। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 4000 गुने रेट क्या है तो 5% है, तो 5% को लिख देंगे, गुने समय कितना वर्ष है तो 1 वर्ष का लिए हैं पहले वर्ष का, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 नहीं लिख दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, बटा क्या होता है 100 होता है। इसको काटेंगे दोस्तों, देखिए ऊपर 2 जीरो कटेगा तो नीचे भी 2 जीरो हम लोगों का कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हुआ है 40 गुने 5 गुने 1, जब 40 को 5 से गुना करेंगे तो हम लोगों को 200 मिलेगा। ठीक है, 200 रुपया, कितना वर्ष का तो 1 वर्ष का, 1 वर्ष का दोस्तों क्या निकल के आया 200 रुपया। अब निकालेंगे दोस्तों दूसरे वर्ष का, पहला वर्ष का तो निकल गया, 2 वर्ष का पूछ रहा था, तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज,
देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग अभी मत लिखिएगा, समझने के बाद लिखिएगा, मैं लिखने का मौका दूंगा। तो देखिए इसका भी सूत्र होगा दोस्तों यही चीज, PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे अब मूलधन क्या हो जाएगा, पहले मूलधन क्या था, 4000 था। अब पहले वर्ष का ब्याज कितना बना था दोस्तों, 200 रुपया बना था। तो यहाँ पे 4000 और 200 कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4200, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहले वर्ष का ब्याज यहाँ पे निकाले थे, पहले वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया है, तो 200 रुपया, और मूलधन कितना था, तो 4000 था। जब 4000 में दोस्तों 200 जोड़ेंगे तो 4200 निकल के आएगा कि नहीं, यानी 4200 निकल के आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। गुने रेट कितना था, तो रेट यही चीज लिखाएगा 5%, ठीक है। गुने समय 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष यहाँ 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष हो गया। और यही चीज दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा था, 2 वर्ष, बट्टा क्या हो जाएगा 100। देखिए ऊपर 2 जीरो कटेगा तो नीचे भी 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 42 गुने 5 गुने 1 को अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, वही चीज रहेगा। तो देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और हाथ में 21 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों 210 रुपया हम लोगों का दूसरे बरस का ब्याज निकल के आ गया है। पहला में आया 200 रुपया और दूसरा में आया 210 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना निकल के आया दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोस्तों जो निकल के आया है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इन दोनों ब्याज को दोस्तों जोड़ देंगे। पहला में क्या आया था, पहले वर्ष का 200, यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे 200 प्लस 210, तो क्या निकल के आया, इसको जोड़ेंगे 200 और 210 को तो 410 रुपया निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। तो देखिए दोस्तों ये हम लोगों का पहला आंसर निकल के आ गया है। क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा था निकालने के लिए, तो ये आंसर निकल के आ गया है। अब क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, मूलधन प्लस ब्याज जब जुटता है तो मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन कितना था दोस्तों, देखिए 4000 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 4000 प्लस ब्याज कितना निकल के आ गया है, टोटल ब्याज 410 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 410 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों 4000 और 410 रुपया को जोड़ेंगे तो 4410 रुपया निकल के आएगा, 4410 रुपया, यानी 4410 रुपया भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल के आ गया और मिश्रधन निकल के भी आ गया। देखिए आप लोग को थोड़ा कम दिखाई पड़ता होगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम है दोस्तों, लाइट का प्रॉब्लम है। और मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो कैमरा नहीं है, मोबाइल है, Redmi 9 का मोबाइल है, वो भी पुराना मोबाइल है, 3 साल पहले का मोबाइल है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उतना तो दिखता ही होगा, साफ साफ लिख लीजिएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 16,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए मेन चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, अर्धवार्षिक बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन में वार्षिक बोल रहा था, यानी 1 साल के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, प्रत्येक 6 महीना में। तो प्रत्येक 6 महीना में तो कितना 6 महीना होगा दोस्तों, यहाँ 2 साल है, तो 2 साल में कितना 6 महीना आएगा, तो 4 बार 6 महीना आएगा। 1 साल में दोस्तों 6 महीना 2 बार आता है, 6 महीना प्लस 6 महीना, 6 महीना प्लस 6 महीना मिलता है तो 1 साल बनता है, और फिर 6 महीना प्लस 6 महीना जुटेगा तो 1 साल होगा, यानी 4 बार 6 महीना जुटेगा तो 2 वर्ष आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। पहला 6 माह का हम लोग ब्याज निकालेंगे, ठीक है। पहला 6 माह का ब्याज यहाँ पे लिख लेंगे, पहला 6 माह का ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, PRT/100,
यहाँ पी के जगह दोस्तों हम लोग बैठाएंगे 16,000। देखिए यहाँ पे लिख दिए 16,000 गुने रेट किया है दोस्तों तो 10%, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 गुने टाइम कितना वर्ष का है तो 2 वर्ष का है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम लोग 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं, 6 माह का निकाल रहे हैं, तो 1/2 लिखेंगे। 2 नीचे आ जाएगा और 100 यहाँ पे नीचे ऑलरेडी सूत्र के अनुसार रहता है। ये 2 है दोस्तों, तो 2 नीचे लिख लेते हैं। तो इसको काटेंगे, देखिए 2 0 ऊपर कट जाएगा तो 2 0 नीचे भी कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10। जब दोस्तों हम लोग 160 यहाँ पे बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है, तो 160 गुने 5 है, तो गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 16 पचे 80 और 1 0 ये बैठ जाएगा, यानी 800 रुपया। पहला 6 माह का ब्याज दोस्तों निकल के आया है 800 रुपया। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे दूसरा 6 माह का ब्याज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा 6 माह का ब्याज। आप लोग अभी मत लिखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये सूत्र को बैठाएंगे, यही सूत्र लगेगा दोस्तों, P गुने R गुने T, ठीक है, बटा 100। इसको यहाँ पे बैठाएंगे दोस्तों। P यानी मूलधन दोस्तों इस बार कितना हो जाएगा, देखिए मूलधन कितना था 16,000 और ये पहला 6 माह का ब्याज दोस्तों जुट जाएगा, यानी दोस्तों 16,000 और 800, तो क्या हो जाएगा 16,800 हो जाएगा। रेट वही रहेगा जो हम लोग लिखे हैं 10% गुने टाइम आधा वर्ष, ठीक है। कितना बार हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो 4 बार हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि 6 महीना 4 बार आएगा 2 साल में, इसलिए 4 बार तक हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। 1/2, 2 नीचे चला आएगा और ये 100 ज्यों का त्यों सूत्र के अनुसार रहता है, ठीक है। देखिए ऊपर 2 0 कटेगा तो नीचे भी कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। यहाँ पे क्या निकल के आया है दोस्तों 168 गुने 5 हो गया है, तो गुना करेंगे 8 पचे 40 हो जाएगा, हाथ में 4 बचेगा, 6 पचे 30 और 4 34 हो जाएगा, हाथ में 3 बचेगा। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा और 3 हाथ वाला 5 3 8 हो जाएगा, यानी दोस्तों दूसरे 6 माह का ब्याज कितना निकल के आ गया है 840 रुपया। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से तीसरा 6 माह का ब्याज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा 6 माह का ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P में यहाँ क्या हो जाएगा मूलधन। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 16,800 में जुट जाएगा 840 रुपया। ये नहीं कि 16,000 में हम लोग जोड़ देंगे 840 रुपया, गलत हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 16,800 में जोड़ देंगे 840 रुपया को, यानी दोस्तों दूसरा 6 माह का ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे था 16,800 और यहाँ पे जोड़ेंगे 840 को, तो जोड़िए 0 0 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यानी 17,640 रुपया। तो नीचे लिख देंगे दोस्तों 17,640 रुपया गुने रेट किया है वही चीज़ लिखाएगा 10% और यहाँ पे समय हो जाएगा 1/2, 2 नीचे चला आएगा और यहाँ पे सूत्र के अनुसार 100 तो होता ही है। देखिए ऊपर 2 0 कटेगा दोस्तों तो नीचे भी 2 0 कट जाएगा। इसको काटिए 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 882। जब 882 को 2 से गुना करेंगे ना तो 1764 निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे काटा गया है, इसके साथ मत लिख दीजिएगा, ठीक है। 882 काट के यहाँ पे 882 आया है, तो इधर क्या आ गया है दोस्तों 882 रुपया। ये तीसरा 6 माह का ब्याज आ गया है। अब चौथा 6 माह का ब्याज दोस्तों इसी प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे चौथा 6 माह का ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, P गुने R गुने T बटा 100। तो अब मूलधन कितना हो जाएगा 17,640 में दोस्तों हम लोगों को जोड़ना होगा 882 रुपया। तो चलिए यहाँ 882 रुपये जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देखते हैं 2 और 0 2 ही होगा, 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 14 और 1 15 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है और हाथ वाला 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 उतार देंगे, यानी दोस्तों 18,522 निकल
निकल के आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 18,522। और रेट कितना था, तो 10% था, तो 10 लिख देंगे। समय तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 नीचे चला आएगा और 100 ज्यों का त्यों होगा सूत्र के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, 1 0 ऊपर काटेंगे, 1 0 नीचे भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया और 2 एकम 2 यानी 92 61 और नीचे 10 बचा हुआ है दोस्तों। जब ये 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 92.6.10। इसको 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इतना आएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों ये कट गया है, देखिए 2 एकम 2 कटा था और जब 18,522 को काटे तो 9,261 निकल के आया। ऊपर क्या हो गया 9,261, नीचे क्या बचा था 10 बचा था। तो जब हम लोग 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 926.1 भी लिख सकते हैं और इधर 0 पे बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी दोस्तों 926.10 निकल के आ गया है, इतना रुपया निकल के आ गया है चौथा 6 माह का ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल ब्याज को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल ब्याज को जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ 800 है, 840 है और यहाँ पे दोस्तों क्या निकल के आ गया है 926.10। तो दोस्तों तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा 3448.10, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों 3448.10 यानी 3448.10 आ जाएगा, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया है, एक आंसर हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। अब निकालेंगे दोस्तों मिश्रधन। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मूलधन 16,000 रुपया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 16,000 रुपया प्लस ब्याज कितना निकल के आया है 3448। कितना निकल के आया है 3448.10। जब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ 16,000 है दोस्तों और यहाँ 3,448 है, तो जोड़ेंगे 16,000 और 3,000 हो जाएगा 19,000 हो जाएगा और इधर 448 रुपया बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 448 रुपया, दशमलव इधर हो जाएगा 10, यानी दोस्तों 19,448.10 रुपया हम लोगों को निकल के आ गया है। ये क्या निकल के आया है दोस्तों, तो मिश्रधन निकल के आया है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया है, तो 3,448 रुपया निकल के आ गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और देखते जाइएगा क्या कह रहा है। 1,000 का 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 1.1/2 कहने का अर्थ है दोस्तों 1.5 वर्ष। देखिए यहाँ पे 1 वर्ष है और यहाँ पे आधा वर्ष है, यानी 1.5 वर्ष हो गया। तो चलिए इसको भी हल करते हैं, ये क्वेश्चन भी आसान है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे 1 वर्ष का, उसके बाद निकालेंगे 6 महीना का, तो हम लोगों का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्र क्या होता है P गुने R गुने T बट्टा 100। तो P के जगह क्या लिखेंगे, मूलधन 1,000 है, रेट कितना है दोस्तों, तो 8% है और समय कितना है, तो 1.5 वर्ष है। तो 1 वर्ष का पहले हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1.1/2 नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। नीचे क्या है 100 है, यहाँ पे देखिए 2 0 ऊपर कट जाएगा तो नीचे भी कट जाएगा 2 0। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर बचा 10 गुने 8, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 80 मिलेगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है 80 रुपया। अब दोस्तों 1 वर्ष का तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब यहाँ पे बचा हुआ है 6 माह का, ठीक है। 6 माह प्लस 1 वर्ष 1.5 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माह का ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटा
100। अगर आप लोग PRT बटा 100 नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा, पहले 1000 था और पहला वर्ष का ब्याज कितना मिला था 80 रुपया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन 6 माह का, तो यहाँ हो जाएगा 1080 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे 1080। रेट कितना है दोस्तों, तो 8%, 8% गुने समय, यहाँ पे हो जाएगा 6 माह का था तो 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब ये 100 सूत्र के अनुसार होता है, ये 100 होता है, गुने ये ऊपर से 2 आया था 1/2, यही लिखे हैं। देखिए 1 0 ऊपर कटेगा तो नीचे भी 1 0 कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ऊपर क्या बचा है दोस्तों 108 और गुने 4, तो 108 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 432, यहाँ पे मिल जाएगा 432 बट्टा 10, इस प्रकार से मिलेगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 1 0 यहाँ पे हटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, या तो आप लोग भाग दे सकते हैं तो कितना मिलेगा 43.2 मिलेगा, यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं, यानी 43.20 रुपया निकल के आ गया है 6 माह का। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो दोनों ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे, निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जोड़ देते हैं 80 प्लस 43.20, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 80 और 43, देखिए 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, और यहाँ पे 0.20 है, यानी 123.20 रुपया हम लोगों को निकल के आ गया है। ये क्या हो गया, एक आंसर मिल चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया है, तो ये आंसर हो गया। अब निकालेंगे मिश्रधन, क्योंकि क्वेश्चन में मिश्रधन भी पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है। अब बारी है मिश्रधन, तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुने ब्याज। तो मूलधन कितना था आप लोग देख सकते हो 1000 रुपया, तो मूलधन के नीचे 1000 लिख देंगे, प्लस ब्याज कितना निकल के आया है, तो 123.20, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1000 और 123 को तो 1123 मिलेगा, और ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन, उसको भी बताते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दिए हैं बोर्ड में, क्या कह रहा है 15,625 का, यानी दोस्तों 15,625 रुपया का 2.1/4 वर्ष। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों 2 साल और 3 महीना, 2 साल 3 महीना के लिए 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आसान है, केवल लंबा है थोड़ा सा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2 साल और 3 महीना है, तो सबसे पहले हम लोग 1 वर्ष का निकालेंगे, उसके बाद फिर 1 वर्ष का निकालेंगे तो 2 साल हो जाएगा, फिर लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे 3 महीना का, और तीनों ब्याज को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा तो हम लोग मिश्रधन निकाल लेंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो हम लोगों का मिश्रधन निकल के आ जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज आप लोग अभी लिखिएगा मत, हम लिखने का मौका देंगे। सूत्र क्या होता है दोस्तों, P गुने R गुने T बटा 100। तो P के जगह क्या लिखते हैं हम लोग, मूलधन, तो क्या है 15,625 गुने रेट क्या है 16% है, गुने समय, तो देखिए 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 ही लिखेंगे, बटा 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों, 4 से काटिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको 25 से एक बार काट लीजिए, 25 से कम 25, और यहाँ हो जाएगा 25 छक्का 150, 6 बचा और इधर 2 62 हो गया, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 12 बचा, 12 और इधर 5 125 हो जाएगा, तो 25 दोस्तों 125 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बच्चा ऊपर में
625 गुने 4, तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 चौका 20, 2 चौके 8 और 2 10, 6 चौका 24 और 1 25, यानी 2500 रुपया निकल के आ गया है पहले वर्ष का ब्याज। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे दूसरे, यहाँ पे दूसरे लिखा हुआ है, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटा 100। तो अब मूलधन क्या हो जाएगा, पहले था 15,625, अब इसको दोस्तों यहाँ पे जोड़ देंगे 2500 और, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2500 जोड़ देंगे 15,625 में, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 15,625 में 2500 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 5 2 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी दोस्तों 18,125 निकल के आया है, 18,125। रेट यही रहेगा 16%, और समय दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष यहाँ निकाले, 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष हो जाएगा, फिर निकाल लेंगे 3 माह का, नीचे क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 4 से इसको भी काटते हैं, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, 25 से कम 25, यहाँ क्या हो जाएगा 25 सत्ते 175 होता है 7 बार में। अब यहाँ पे बचेगा दोस्तों 6, यानी 62 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, 12 बचा, यानी दोस्तों 25 25 125 हो जाएगा। ऊपर क्या मिला 725 और यहाँ पे क्या है 4, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों को, यहाँ पे 5 चौका 20 और 2 चौके 8 और 2 10 और 7 चौके 28 और 1 29, यानी 2900 रुपया दोस्तों निकल गया है दूसरे वर्ष का ब्याज। अब क्या बचा हुआ है, 1/4 कहने का अर्थ है दोस्तों 3 माह। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 का मतलब 3 माह, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिख लेंगे अब 3 माह का ब्याज, 3 माह का ब्याज क्या होता है सूत्र, P गुने R गुने T बटा 100। अब मूलधन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 18,125 में दोस्तों 2900 को जोड़ देंगे, तो 2900 को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 2 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 और 11, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया है 21,025 गुने रेट क्या है 16 गुने समय क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 माह का निकाल रहे हैं और ये 100 हो जाएगा सूत्र के अनुसार। ठीक है, ये 100 यहाँ ज्यों का त्यों लिखा गया है, 3 माह का निकाल रहे हैं तो 1/4 लिख दिए हैं। काटिए इसको, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 4 एकम 4 और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको काटिए, 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यहाँ 10 बचा यानी 102 हो गया, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 बचा यानी 25 हो गया, 25 से कम 25, यानी दोस्तों 841 रुपया ये निकल के आ गया है 3 माह का ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सभी को जोड़ देंगे, 2500 को जोड़ेंगे, 2900 को जोड़ेंगे और 841 को जोड़ देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा 25 दूनी 50 और इधर 400, यानी दोस्तों 5400 और 841, तो हो जाएगा 6241। ठीक है, 6241 रुपया टोटल ब्याज निकल के आ गया है। टोटल ब्याज को जब हम लोग मिलाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज यही चीज़ कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्रधन दोस्तों निकालेंगे, मिश्रधन का सूत्र को यहाँ पे लिख लेते हैं और मान को बैठा देते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन कितना है 15,625 रुपया, 15,625 रुपया प्लस ब्याज कितना है 6241 रुपया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, अब 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा।
ठीक है। अब दोस्तों 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। हाथ में 1 बचा, अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है और हाथ में 1 था, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों 21,866 रुपया, ये क्या हो गया, मिश्र धन निकल के आ गया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो गया, यहाँ रुपया भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,241 रुपया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर तैयार हो गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा, कहीं कहीं आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, लाइट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो किसी तरह मैनेज कर लीजिएगा। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।